नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो पहले में आपका हो जाएगा यहाँ पर सा वाला लीटर। क्या हो जाएगा? लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा सही विकल्प दिया है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लगाना होगा ब वाला विस्थापन। तीसरा आपका दिया है, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह कौन सा है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लगाना होगा ब वाला त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? स वाला बल के होता है। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है, राकेट नोडल आधारित है। तो किसके ऊपर यहाँ पर आधारित है ये आपको बताना है। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लगाना होगा स वाला संवेग संरक्षण पर। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है ये आपको बताना है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? आ वाला घटती है मतलब कम हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालीतन पूछे जाने वाले। जैसे कि हमारा पहला खालीतन दिया है, कार्य करने की दर खालीतन को कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? कार्य करने की दर को हम यहाँ पर शक्ति कहते हैं। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा यहाँ पर खालीतन दिया है, असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य खालीतन पर निर्भर करता है। तो दूसरे खालीतन का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालीतन में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? कण के मार्ग आपको लिखना है। ठीक है, कण के मार्ग पर यहां पर निर्भर करता है। अब यहां पर हमारा तीसरा खालीतन देख लीजिएगा, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान खालीतन है तो कैसा होता है। तो इसका आंसर आप अच्छे से लिखिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अटपट यहां पर लगेगा, बट आपको लिखना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके साथ आपको लिखना है Nm²। उसके बाद आपको लिखना है kg⁻⁻2। ये आपको लिखना होगा, ठीक है, तीसरे खालीतन में अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा खालीतन दिया है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक खालीतन है तो कैसा होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे खालीतन में आपको लिखना है मीटर प्रति सेकंड आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका अगला दिया है पांचवा वाला, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को खालीतन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पांचवी खालीतन में आपको लिखना है, क्या लिखना है? संपीड़ित आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा छठा खालीतन दिया है, हाइड्रोलिक मशीन के खालीतन सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे खालीतन में आपको लिखना है, क्या लिखना है? पास्कल आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन होती है यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा पहला दिया है, फारसिक दूरी का मात्रक है। फारसिक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारा पहला हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वेग प्रवणता का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बिल्कुल होता है, हमारा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जरूरत की माप है। तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है,
ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर पांचवा दिया है गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते, बिल्कुल कहते, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है राकेल नोदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, बिल्कुल है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये हमारा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जिससे 5 नंबर यहाँ से आपके सत्य और असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाइए। या आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला दिया है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका यहाँ पर सूत्र क्या होता है, इसमें आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, दूसरे वाला। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है गुरुत्वीय विभव को, गुरुत्वीय विभव में आपको लगाना होगा -gm प्रति आर आपको लगाना है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। तो तीसरी में आपको लगाना होगा, यह हमारा लगाना है। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल में आपको लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना होगा तीसरे वाला। और जो आपका लास्ट बचा है इसमें ये आपका लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया मूल राशियां किन्हें कहते हैं। मूल राशियां किसे कहते हैं ये आपको बताना होगा, इसकी परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। परिभाषा किस प्रकार से आपको लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। वापस सुन लीजिएगा, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है, उन्हें हम यहाँ पर मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। आपने सुन लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है संवेग का SI मात्रक तथा विमीय सूत्र आपको लिखना है। तो संवेग का विमीय सूत्र और SI मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको SI मात्रक सबसे पहले लिख देता हूं। आपको लिखना होगा kg के बाद आपको लिखना है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा। अब आपको विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र आपको लिखना होगा MLT-1 आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा SI मात्रक हो जाएगा, ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण आपको लिखना है। तो इसका समीकरण क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, E = mc² आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको तीसरे क्वेश्चन में लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपका पांचवा दिया है प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का मात्रक कैसा होता है, प्रतिबल का मात्रक यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। तो आपको लिखना होगा, पहला पास्कल हो जाएगा ना, पास्कल हमारा प्रतिबल का यहाँ पर मात्रक होता है। और दूसरा आपको लिखना होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपको लिखना है, ठीक है। वर्ग मीटर आपको लिखना है, ये आपको लिख लेना है पांचवें क्वेश्चन में। इसके साथ ही आपका छठा क्वेश्चन दिया है। छठे में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को आपको परिभाषित करना है। इनकी परिभाषा आपको सिंपल से लिख देना है, ठीक है, समझकर। और इसका तो क्वेश्चन दिया आपका सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यह हमेशा यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ आपका सातवां क्वेश्चन दिया है जड़ों से आप क्या समझते हैं। अतो क्वेश्चन आपका दिया दो सदिशों के सदिश गुना के आपको गुण लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आता है और वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आठवां क्वेश्चन आपका दिया जी एवं आपको छोटा जी और बड़े जी में आपको दो अंतर लिखना है। अतो क्वेश्चन आपका दिया है तापी प्रसार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। बस आप एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है, विन का विस्थापन आपको नियम लिखना है और विमी विश्लेषण का आपको उपयोग लिखना है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। अब तो क्वेश्चन आपका दिया है कोणीय वेग किसे कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया है 1 न्यूटन को जो हमारा बल होता है 1 न्यूटन का उसको आपको परिभाषित करना है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 12 क्वेश्चन। 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, जो हमारा 12वें क्वेश्चन का अत्य वाला आपका दिया है, ठीक है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपकी वार्षिक परीक्षा में आता है। और इसके साथ आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13वें के बाद 14वां, 14 के बाद पर 15 क्वेश्चन दिया है और 15 का आपको अतो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या करना है, बर्नौली का सिद्धांत आपको लिखना है और स्पष्ट करना है। ये परीक्षा में आता है आपकी वार्षिक परीक्षा में। इसके साथ आपको 16 क्वेश्चन दिया है। 16वें के बाद यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उस 17वें का जो आपका अतो क्वेश्चन दिया है ये भी आपकी वार्षिक परीक्षा में आता है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा की बात हम आपको कर रहे हैं, बट आपको इस पेपर को अच्छे याद करना है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और यहाँ पर हमारा 18 क्वेश्चन हो जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर 19वें के बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपका दिया है। 20वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या क्या करना आपको। रेखीय प्रसार गुणांक और आयनन प्रसार गुणांक में आपको संबंध स्थापित करना होगा। अब तो क्वेश्चन आपका दिया है उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित की आपको व्याख्या करना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है समतापी प्रक्रम, दूसरा आपका दिया है द्विध्रुव प्रक्रम, तीसरा आपका दिया चक्रीय प्रक्रम। इन सभी को आपको परिभाषित करना है, मतलब इनकी व्याख्या करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र या फिर इंग्लिश में बोले तो फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पेपर आप एक बार लगा लीजिएगा अच्छे से। और हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर आपको बता दिए। बस आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 6 से लेकर 20 तक के आंसर आपको स्वयं आपकी किताब से देखकर लगा लेना है और आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन है, उनके आंसर किस प्रकार के हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।